गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 की हिंदी सरगम बुक में संकलित अध्याय 16 ऐसी बाड़ी बोलिए नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ऐसी बाड़ी बोलिए नामक पाठ बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया है। इसमें बाबू गुलाब राय जी ने बाड़ी के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक ऐसा अस्त्र है, बाड़ी एक ऐसा अस्त्र है जिससे शत्रु मित्र तथा मित्र शत्रु बन जाता है। इसलिए हमें सदा सोच समझकर मधुर बाड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें लिखा गया है कि भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आ रहा है। मतलब भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है, मतलब भाषा पर मनुष्य विशेष रूप से अधिकार जमाता है, क्योंकि यह भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य पशु से अलग होता है। भाषा के कारण ही मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आ रहा है। उत्तरोत्तर का मतलब निरंतर, तो भाषा के कारण ही मनुष्य निरंतर उन्नति मतलब प्रगति करता चला आ रहा है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होते हुए भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। मतलब अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल मतलब सांसारिक बल में न्यून मतलब कम होते हुए भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे सबसे अधिक सबल मतलब सबसे अधिक मजबूत हो गया है। उसने पंच महाभूत को अपने बस में कर लिया है। पंच महाभूत का मतलब पांचों तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा सहकारिता के बल पर ही हो सकता है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है, मतलब भाषा के द्वारा ही हम अपने भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, तो समाज में अपने स्थिति को कायम रखता है। किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर सकता है। मतलब यदि हम उसी भाषा का उपयोग न करके दुरुपयोग करेंगे तो वह हमारे दुरुपयोग ही उसे मतलब वह हमें नष्ट भी कर सकता है। अगर हम भाषा का उपयोग न करके उसका दुरुपयोग करेंगे तो वह हमारे बात व्यवहार को नष्ट भी कर सकता है। छिन्न भिन्न का अर्थ होगा नष्ट करना। एक मधुर शब्द दो रूह को मिला देता है, मतलब एक मीठा शब्द जो है दो रूहों को मिला देता है। और एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। मतलब एक ही कटु शब्द हमारे जो मित्र होते हैं, जो अपने होते हैं, उनके मन में वैमनस्य मतलब दुश्मनी, वैर की भावना पैदा कर देते हैं। अब प्रश्न यह है कि मधुर भाषण किसे कहते हैं। साधारणतः जो वस्तु मनोनुकूल होती है, मतलब जो वस्तु हमारे मन के अनुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, जिससे हमारा मन प्रसन्न होता है, वही मधुर भाषा कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है, मतलब मीठा, माधुर्य का अर्थ होगा मीठा। जो मीठापन होता है वो भाषा का ही एक गुण है। वचनों का माधुर्य हृदय द्वारा खोलने की कुंजी है। यदि हम किसी से मीठे वचनों में मतलब मीठी भाषा में बात करते हैं तो हम उसके हृदय को प्रसन्न कर लेते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वचनों का माधुर्य हृदय द्वारा खोलने की कुंजी है। तो यदि हम किसी के साथ जिस तरह का बात व्यवहार करते हैं वह उसी हिसाब से उसके हृदय को हम प्रसन्न कर सकते हैं। वचनों का आकर्षण न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, इसमें जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया गया है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम वह होता है जिसके द्वारा यदि हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह ज़मीन पर ही क्यों गिरती है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसीलिए यदि हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे ही गिरती है। ठीक उसी तरह से चुंबक के आकर्षण से, और चुंबक में भी एक ऐसा आकर्षण होता है कि वह किसी भी लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यदि हम किसी से मीठी भाषा में बात करेंगे, अच्छी भाषा में बात करेंगे, तो उसे हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इसमें तुलसीदास ने एक
लाइन लिखी है, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनों कर लेत। इसका मतलब यह हुआ कि कोयल अपनी मीठी वचनों को बोल करके, कोयल जो है कि मीठी वचन बोलती है जिससे कि सभी लोग प्रसन्न होते हैं उसकी बोल पर। कागा कासो लेत मतलब कौवे जो है कर्कश भाषा बोलते हैं, मतलब कौवे की कर्कशता की भाषा से कोई भी प्रसन्न नहीं होता है। तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनों कर लेत मतलब तुलसी जी, ठीक उसी प्रकार से तुलसी जी मीठे वचनों को मधुर वचनों से बोल करके वे सभी के मन को हर लेते हैं, मोह लेते हैं, सभी जग को अपना बना लेते हैं। एक ही बात को हम कर्ण कटु शब्दों में कहते हैं और उसी को हम मधुर भी कह सकते हैं। जैसे एक ही बात को अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, वह ऐसा कभी कभी बोलते हैं कि वह हमारे कानों को मतलब कर्कश लगता है, और उसी बात को हम मधुरता से भी बोल सकते हैं। बाणभट्ट जब मरने वाले थे तब यह प्रश्न उठा, बाणभट्ट जब मरने वाले थे तब यह प्रश्न उठा कि उसकी अधूरी कादम्बरी कौन पूरी करेगा। मतलब बाणभट्ट एक संस्कृत के कवि हैं, तो जब वो मरने वाले थे तो वो उनके द्वारा लिखा गया कादम्बरी है तो वो पूरी नहीं थी, तो उन्होंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष खड़ा है उसको तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे। तो बड़े लड़के ने कहा, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे मतलब सूखी लकड़ी फैली हुई है। दूसरे ने कहा, नीरस तरुवर विलसती परतः मतलब सूखा वृक्ष फैला हुआ है चारों तरफ। बात एक ही है क्योंकि दोनों के अर्थ एक ही हैं, एक ही थी, कहने में फ़र्क था। बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का भार सौंपा। बच्चों, आप लोग 16 पाठ मतलब ऐसी बाड़ी बोलिए नामक पाठ का इतना अध्ययन करिए। इसके आगे ये पाठ बड़ा है थोड़ा, इसलिए एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा। हम अगले वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को पूरा करेंगे। जैसा कि हम लोग इसका प्रश्नोत्तर लिखना बाकी है, जो व्याकरण संबंधित प्रश्न थे हम इसको पूरा कर दिए हैं, तो आप लोग इसको पूरा करिए। थैंक यू सो मच। गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी